अनु की जिंदगी जैसे हमेशा से ही किसी न किसी मोड़ पर उलझ जाती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन उसके लिए इतना भारी पड़ने वाला है। बस से उतरते ही उसने राहत की सांस ली थी कि अब वह सही जगह पहुंच चुकी है। लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ कोई खतरनाक खेल खेल रही थी। जैसे ही अनु ने बैग उठाया और स्टेशन से बाहर कदम रखा, अचानक कुछ अजनबी लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में नशा और इरादों में खतरनाक चमक साफ झलक रही थी। अनु का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन मदद के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके होंठ सूख गए, कदम कांपने लगे और दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इन लोगों से कैसे बचे। तभी अचानक हवा जैसे थम सी गई। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उन गुंडों में से एक ने जबरदस्ती अनु का हाथ पकड़ने की कोशिश की कि तभी एक तेज आवाज गूंजी, हाथ हटाओ। अनु ने पलट कर देखा। उसके सामने खड़ा था वही शख्स, आर्या। उसकी आंखों में गुस्से की आग और चेहरे पर किसी योद्धा जैसी दृढ़ता साफ नजर आ रही थी। अनु की सांस जैसे थम सी गई। क्या वाकई आर्य यहाँ तक उसका पीछा करते हुए आया था? आर्य ने बिना समय गंवाए उन लड़कों पर हमला बोल दिया। मुक्कों और लातों की बौछार से उसने पलों में ही उन गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। हर वार में उसके अंदर का गुस्सा और अनु को बचाने की तड़प साफ झलक रही थी। अनु दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतनी जान लगा सकता है। कुछ ही मिनटों में वह जगह खाली हो गई। गुंडे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आर्य ने जैसे ही पलटकर अनु की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता आ गई। अनु चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी। लेकिन वक्त जैसे दोनों का मजाक उड़ा रहा था। बस स्टैंड पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि मुंबई जाने वाली आखिरी बस पहले ही निकल चुकी है। अनु ने उदासी से घड़ी की ओर देखा और आर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, अब अगली बस सुबह तक ही मिलेगी। दोनों मजबूरी में पास के एक होटल की ओर बढ़े। होटल का रिसेप्शन भरा हुआ था। हर कमरा बुक हो चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने आखिरकार कहा, सिर्फ एक ही रूम खाली है, अगर आप चाहें तो। अनु और आर्य दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग